व्यूअर्स, आज हम लोग स्विंग को सीखेंगे और स्विंग को सीख करके बिल्कुल ऐसा इंटरफेस क्रिएट करके देखेंगे जिसमें यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, एक यूजर फॉर्म होगा और एक सबमिट बटन होगा। तो आइए चलिए हम लोग स्विंग को सीखना स्टार्ट करते हैं। स्विंग में हम लोग आज जे फ्रेम, जे लेवल, जे टेक्स्ट फील्ड, जे बटन ये सब कुछ सीखेंगे। लेकिन इन सब को सीखने के पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि स्विंग क्या है। तो स्विंग क्या है? स्विंग एक GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये एक टूल किट है। जिस तरीके से आप लोग कभी ना कभी HTML CSS यूज किए होंगे, तो उसमें जिस तरीके से आप लोग यूजर इंटरफेस बनाते हैं, बटन बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जावा के स्विंग टूल किट को यूज करके हम लोग ये सब कुछ आज क्रिएट करना सीखेंगे या देखेंगे किस तरीके से हम लोग इसको क्रिएट करते हैं। आज इसको देखने के पहले हम लोग को एक छोटा सा इसका हिस्ट्री जान लेना जरूरी है। जैसे हम लोग स्विंग सीखने वाले हैं, तो स्विंग के पहले 1995 में एक AWT एग्जिस्ट करता था, जो कि बिल्कुल स्विंग की तरह ही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, यानी GUI था। लेकिन AWT के साथ प्रॉब्लम क्या था कि ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक था। अगर मैं AWT में कुछ अपने विंडोज पे बनाऊं तो बिल्कुल विंडोज जैसा बनता था। मैक में वो कुछ अलग दिखेगा, लिनक्स में वो कुछ अलग दिखेगा। लेकिन ये सारा प्रॉब्लम आकर के सॉल्व कर दिया स्विंग। ठीक है। और स्विंग जैसा मेरा इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में दिखेगा, वैसा ही आपके मैक या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी दिखेगा। तो इस वजह से हम लोग जब स्विंग आया 1998 में, तो ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट था। ओके। तो आइए चलिए हम लोग अब देखते हैं स्विंग के बारे में। हम लोग लाइन टू लाइन एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे और उसके साथ ही साथ उसके सारे चीजें, सारे लेबल्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर मुझे स्विंग का कोई भी कोड लिखना होता है, तो उसके लिए हम लोग को इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट जावा एक्स, यस, देन स्विंग, और उसके बाद स्टार लिखते ही मैं इसके सारे स्विंग के जितने भी फ्रेम है, जे लेबल, जे फ्रेम, जे टेक्स्ट फिल, सब कुछ को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर चुकी हूँ। और एक बात मैं आप लोग को बता दूं कि ना, जब आप लोग स्विंग का कोड कर रहे होंगे या स्विंग का कुछ भी कर रहे होंगे, तो आप लोग ये चीज नोटिस करेंगे कि स्विंग का सब कुछ जे से ही स्टार्ट होता है, उसका जितना भी कंपोनेंट वगैरह होता है। तो ये थोड़ा नोटिस करने वाला बात है। उसके बाद मैं बना लेती हूँ एक मेरा पब्लिक क्लास। क्योंकि मैं इस क्लास का नाम स्विंग डेमो रखी हूँ, तो इसका नाम मैं स्विंग डेमो रखूंगी। स्विंग डेमो, व्हाट हैपन, डेमो। ओके। स्विंग डेमो रखने के बाद अब मैं क्या करती हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। ये करने के बाद अब मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले एक अपना जे फ्रेम बनाऊंगी। जे फ्रेम क्या करता है, मेरा एक फ्रेम रेडी करेगा, यानी कि मेरा एक इंटरफेस रेडी करेगा जिसमें मैं जो भी कुछ करूंगी वो वहां पे रिफ्लेक्ट करेगा। पहले मैं इसको लिख लेती हूँ, जे फ्रेम बनाया, उसके बाद जे फ्रेम लिखा। इसके अंदर मैं जो भी कुछ लिखूंगी, जैसे मेरा जो टाइटल होगा उसका नाम ही वो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर टाइटल भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने लिखा यूजर फॉर्म। उसके बाद अब मैं क्या करूंगी, इसे रन करूंगी। इसे रन करते ही फिलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं आया। तो इसे कुछ दिखने के लिए इसका विजिबिलिटी ऑटोमेटिकली इनविजिबल होता है। तो मुझे सबसे पहले इसके विजिबिलिटी को पहले सेट करना पड़ेगा कि ये मेरा एफ है, तो एफ डॉट देन सेट विजिबिलिटी। मुझे सेट विजिबल ट्रू करना पड़ेगा। ये तो या ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। जैसे ही मैं इसे ट्रू करती हूँ, वैसे ही ऑटोमेटिकली अब जब मैं रन करवाऊंगी, तो हाँ, ये मेरा रन करेगा एंड मुझे विजिबिलिटी शो करेगा। मैं इसे यहाँ पर से कट करती हूँ, उसके बाद वापस से रन करवाती हूँ। ओके। तो इसे रन करवाने के बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा करके इंटरफेस दिखा। लेकिन जैसे मैं मिनिमाइज कर देती हूँ, ये बहुत छोटा हो जाता है। तो मुझे क्या करना होगा, इसके सबसे पहले तो विड्थ और हाइट को सेट करना होगा। तो मैं क्या की, एफ डॉट सेट विजिब एफ डॉट सेट साइज, क्योंकि मुझे साइज सेट करना है, तो मुझे सेट साइज को सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले विथ होता है, तो मैं इसका विथ 800 रख देती हूँ। और उसके बाद मेरा लेंथ होता है, तो लेंथ को मैं 400 रख देती हूँ। अब जब मैं इसे रन करूंगी, तो मेरा जो विथ और लेंथ आएगा वो दोनों के दोनों मुझे यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर दिखेगा। ये देखिए, इसका विथ 800 एंड दिस इज माई 400। ओके। तो इस तरीके से मेरा ये पूरे तरीके से रन किया।
उसके बाद अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मुझे नेक्स्ट करना है इसके लेआउट को सेट। मैं अगर इसका लेआउट सेट नहीं करूँगी, तो मैं जिस भी चीज़ को जहाँ भी लिखूँगी वो इधर-उधर फ्लोट होते रहेगा। तो मुझे सबसे पहले तो इसके लेआउट को सेट करके देखना है। मैं आप लोग को एक बार सेट लेआउट करके उसके बाद लेआउट को हटा करके दोनों तरीके से दिखाऊँगी, जिससे आप लोग देख कर के ये समझ सकते हैं कि जो भी मेरा जो लेआउट सेट हो रहा है, वो किस तरीके से क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ पर लेआउट सेट करने के लिए मैं करूँगी फ्लो लेआउट। फ्लो लेआउट को सेट करने के लिए मुझे इस तरीके से फ्लो लेआउट को यहाँ इंपोर्ट भी करना होगा। तो यहाँ पर ऑटोमैटिकली मेरा वीएस कोड इसको इंपोर्ट कर चुका है। अगर आप लोग का नहीं करता है तो आप लोग भी इसको खुद से इंपोर्ट कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। उसके बाद मैंने अपने लेआउट को सेट कर दिया। लेआउट को सेट करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, जेलेबल मैं अपने लेबल को सेट करूँगी। जैसे मेरा पहला लेबल का जो पहला नाम होगा, वो होगा मान लीजिए मेरा यूज़र। तो अब मैं क्या करूँगी, L1 बराबर न्यू जे लेबल, ये मेरा पहला लेबल है, इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट डाल सकती हूँ, तो मैं इसका नाम रख रही हूँ यूज़र नेम और ऐसा। उसके बाद मुझे और एक चाहिए था, जो कि मुझे चाहिए था पासवर्ड के लिए, तो मैं एक L2 बना रही हूँ, जो कि मेरा सेट करेगा सेकंड लेबल को, जो कि होगा मेरा पासवर्ड। ओके, अब लेकिन ये डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकता है। इसको ऐड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एफ डॉट ऐड L1। ओके, और मैं इसे ऐड नहीं कर रही हूँ और इसे मैं ऐड की हूँ। तो अब मैं दिखाती हूँ कि ऐड करने और ऐड ना करने के बीच का अंतर क्या है। इसे रन करने के बाद मैं यूज़र नेम को ऐड की हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर यूज़र नेम शो कर रहा है, लेकिन मैं पासवर्ड को ऐड ही नहीं की, इस वजह से यहाँ पासवर्ड शो नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूँगी, मैं पासवर्ड को भी यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, एफ डॉट ऐड एंड देन ऐड किसको करना है, यहाँ पर मेरे L2 को। ओके, अब आप लोग यहाँ पे साफ-साफ देख सकते हैं मैंने अपने L1 और L2 दोनों को ऐड कर दिया, वहाँ पर भी ये दोनों ऐड हो चुके होंगे। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मुझे नेक्स्ट करना है कि मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाना है? अगर मुझे अपना टेक्स्ट बॉक्स बनाना होगा, जैसे मेरा एग्ज़ाम्पल में हम लोगों ने देखा था, तो टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, हम लोग को टेक्स्ट फ़ील्ड बनाना होता है। टेक्स्ट फ़ील्ड बनाने के बाद उसके अंदर जितना वैल्यू हमको रखना है, उसको उसके अंदर रख देना है। कैसे बनता है ये टेक्स्ट फ़ील्ड? तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले लिखूँगी जे, उसके बाद अपना टेक्स्ट, उसके बाद टेक्स्ट फ़ील्ड बनाया, इसका नाम मैं T1 देती हूँ। उसके बाद मैं लिखूँगी न्यू, उसके बाद जे टेक्स्ट फ़ील्ड, यहाँ पर आप लोग कोई वैल्यू दे सकते हैं, मैं 20 दे रही हूँ, ठीक है? उसके बाद मुझे इसे भी ऐड करना पड़ता है, एफ डॉट ऐड और मैं किसको ऐड कर रही हूँ, T2 को। ओके, आई गेस इसका नाम T1 है, ओके T1। तो मैं यहाँ पर T1 को ऐड कर चुकी हूँ। अब मैं इसे रन करके दिखाती हूँ। पुराना वाला को हटाती हूँ और नया वाला को रन करके दिखाती हूँ। यहाँ पर यूज़र नेम का ये तो बना है, लेकिन मेरा पासवर्ड कहीं छुप गया है। आ गया मेरा पासवर्ड। मैंने बस पासवर्ड को ऐड किया था, लेकिन उसके इस नीचे के बॉक्स को ऐड ही नहीं किया। तो उसको ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगी, सेम चीज़ को यहाँ पर से कॉपी कर लूँगी। यहाँ पर सेम चीज़ को पेस्ट कर लूँगी, बट ये नाम को तो मुझे अलग करना पड़ेगा। सो दिस बिकम 2 एंड 2। अब मैं रन करवाऊँगी तो बिल्कुल सही से मेरा रन करेगा। इसे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। हाँ, तो अब मुझे सब कुछ साफ-साफ दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं अब सिंपल सा एक बटन बनाऊँगी जो कि होगा मेरा सबमिट बटन। तो बटन के लिए जैसे कि हम लोग यहाँ पर क्या-क्या सीखने वाले थे, जे बटन को। तो सेम यहाँ पर मुझे क्या करना है, वही करना है जो आप लोग सोच रहे हैं। जे बटन लिखा मैंने, उसके बाद बटन का नाम मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर बी लिख रही हूँ, फिर न्यू, फिर जे बटन, बटन के अंदर कोई भी बटन का आपका जो भी नाम है, जैसे मेरा नाम है सबमिट, लिख दिया। उसके बाद फिर मुझे इसे ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद जे बटन का नाम क्या था? बी, सो बी, ठीक है? तो अब इस तरीके से मैं जे बटन को भी ऐड कर दिया। अब मेरा बटन भी आ जाना चाहिए।
1 सेकंड। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना पहला जीयूआई बनाया है। क्या-क्या किया हम लोगों ने, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। हुँ। हम लोगों ने सबसे पहले इसका जो नाम था वो यूज़र फॉर्म रखा। यूज़र फॉर्म रखने की वज़ह से इसका यहाँ पर नाम यूज़र फॉर्म है। उसके बाद विज़िबिलिटी ट्रू किया, इस वज़ह से मेरा ये दिखना स्टार्ट हुआ। उसके बाद इसके हाइट और विड्थ को मैंने सेट किया। उसके बाद फ्लो लेआउट रखा। अगर मान लीजिए मैं ये फ्लो लेआउट यहाँ पे नहीं रखूँ, तो ये सब एक मिडल में कहीं दिखाई देगा। जैसे अगर मैं इसे कंट्रोल स्लैश करूँ, इसे डिलीट करूँ, उसके बाद मैं सेव करके इसको रन करूँ, तो रन करने के बाद मेरा सबमिट यहाँ दिख रहा है। ये पूरे तरीके से अब मुझे कुछ भी कहीं भी ढंग से नहीं दिख रहा। मेरा कुछ भी कहीं भी दिख ही नहीं रहा कि सब कहाँ चला गया, कहाँ क्या हुआ। तो इस वज़ह से मुझे अपने फ्लो लेआउट को सेट करना पड़ता है। फ्लो लेआउट को मैं अगर सेट करूँगी तो सब कुछ मेरा एक ऊपर में दिखाई देगा, जैसा कुछ देर पहले दिख रहा था। हुँ, तो अब मेरा फ्लो लेआउट मुझे दिखने लगा। फ्लो लेआउट की वज़ह से ही ये सब कुछ इतना सुंदर से दिख रहा है, एक जगह पर। फ्लो लेआउट सेट करने के बाद अब मैं इसका लेबल यूज़र नेम सेट की, उसे ऐड की, इस वजह से यहाँ यूज़र नेम दिख रहा है। इसका टेक्स्ट फ़ील्ड को मैंने सेट किया, इस वजह से यहाँ पर 20 टेक्स्ट फ़ील्ड था तो इसका साइज़ इतना है। थोड़ा बड़ा करती तो ये भी थोड़ा बड़ा होता। उसके बाद पासवर्ड को मैं यहाँ पर सेट की, उसके बाद इसको ऐड कर दी, उसके बाद सबमिट बटन बनाई और उसे सबमिट कर दी। इस तरीके से हम लोगों ने अपना पहला स्विंग का कुछ इंटरफ़ेस बनाया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।